हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा शर्मा आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक में सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानियाँ और कथाएं सुनाने जा रही हूँ। तो ज़रूर सुनिए और अगर कोई कथा या कहानी रह जाती है तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तुलसा माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, कार्तिक के महीने में नहाती और सभी औरतें तुलसा माता को सींच के आती परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती, हे तुलसा माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सिज्जू, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मोद दे, चंदन की गांठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात का जेमना दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांदा दे। तब तुलसा माता यह बात सुनकर के सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसा माता क्यों सूख रही हो? तब तुलसा माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसा माता ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज आती है, यह सब कुछ कह जाती है, मैं उसको सब कुछ तो दे दूंगी, परंतु कृष्ण जी का कांदा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह बुढ़िया माई मरेगी मैं अपने आप उसको कंधा दे आऊँगा, तो उसको बोल दियो, तू बुढ़िया माई को कह दियो। बाद में बुढ़िया माई 11 के दिन कार्तिक के महीने में मर गए। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई, किसी से उठ नहीं रही थी। सबने खूब जोर लगाया परंतु बुढ़िया माई नहीं उठी। सब बोले, यह बुढ़िया माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, फिर इतनी भारी कैसे ही हो गई है? तो सबने कहा, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी फिर भी इतनी भारी हो गई। बुढ़िया माई बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान कृष्ण जी आए और पूछा कि ये भीड़ कैसी लग रही है? तब एक आदमी बोला, एक बुढ़िया माई मर गई है, पाप नहीं थी इसलिए किसी से उठ नहीं रही। तब भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो यह उठ जाएगी। भगवान ने कान में पास जाकर के बोला, हे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की गांठ ले, झालर झनकार ले, दाल भात का जीमना ले, श्री कृष्ण जी का कांधा ले। यह बात सुन करके तो बुढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए, आखिर में उसको मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति कराई वैसी सबकी कराना। कहते सुनते ने ओंकारा भरते ने, जैसे कृष्ण जी का कंधा उसको दे वैसे सबको देना। बोलो तुलसा माता की जय। इल्ली गुनियों की कहानी। एक इल्ली और गुन था। इल्ली बोली, आओ गुन, कार्तिक नहाए। गुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोटा बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और गुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरने ते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और गुन राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह के दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे और धन ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, ए लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब उसने कहा कि आ नहा ले। तब तू कहाँ था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उसकी आपस की यह बात देवरानी जेठानी ने सुन ली तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है, जो जानवरों से तो बातें करती है परंतु इंसानों से नहीं करती है। तो राजा बोला कि कानों सुनी मैं नहीं मानता, आँखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह भी छुप करके बैठ गया। देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर से वही बोला और रानी ने भी जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवरों से क्या बात कर रही है, तू बात बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूँगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में एक इल्ली थी और यह एक गुन था।
तब मैंने कहा कि आ गुण कार्तिक नहा ले, तो यह नहीं नहाया, जिससे गधा बन गया, और मैं राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया, इसीलिए मैं तो पिछली बातें कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा, क्या कार्तिक नहाने का इतना फल मिलता है? रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने में इतना ही फल मिलता है। तो राजा ने कहा कि हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और मैं आपके घर में राजपाट करूंगी। और राजा ने कहा, हाँ, हम राजपाट करेंगे और खूब धन हो जाएगा, फिर जिससे आगे हम ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको दियो, जैसे गुण को सुख दिया वैसे किसी को मत दियो। बोलो कार्तिक महाराज जी की जय। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल पतवारी को सींच आती, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास ने रोज़ कहती कि दूध दही बेचकर आती हो, पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब माताजी कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना देकर के बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यही कंकड़ पत्थर और डंडे पत्ते हैं, यह सब ले जाओ और अपने गुल्लक में जाकर के रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई, तो उस गुजरी ने कहा कि माँ जी, पैसे तो गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई। उसने हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई हो? किसी का चुरा के लाई हो कि हर के लाई हो? बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैं तो दूध दही बेचने नहीं जाती थी, पीपल पतवारी सींचती थी। मैंने कोई चोरी नहीं की है, ना मैंने किसी के घर में डाका डाला है। यह सब मुझे पीपल पतवारी माता ने ही दिया है, पीपल देवता ने दिया है। तो सासू जी ने कहा कि अब की बार पतवारी सींचूंगी तो मैं सींचने जाऊंगी, दूध दही बेचने मैं जाऊंगी और पीपल पतवारी सींच कर आऊँगी। जब कार्तिक का महीना आया तो सासू जी दूध दही बेचने जाती और दूध दही तो बेच आती और पीपल पतवारी पर दो मांझकर हांडी को चढ़ा आती। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो सासू जी ने बहू से कहा कि तू भी मुझसे पैसे मांगा कर। तब सास से बहू ने बोला कि माँ जी, आज तक ऐसा कहीं हुआ है क्या कि बहू सास से पैसे मांगे? तो सास ने कहा, नहीं, तू मुझसे पैसे मांगा कर। तो कार्तिक का महीना ख़त्म होने को आया। बहू ने बोला, माँ जी, रुपए ला के दो। तब सासू ने कहा कि कार्तिक का महीना पूरा होगा जब मैं रुपए ला कर दूँगी। कार्तिक का महीना पूरा होने को आया। आई पूनम की रात, तो धरना देकर के सासू भी पीपल पतवारी के नीचे बैठ गई। तो पीपल ने पूछा कि क्या बात है, तुम इधर क्यों बैठी हो? तब सासू ने कहा, मैं तो दूध दही के रुपए कहाँ से दूंगी, मेरी बहू रुपए मांगेगी। तो पीपल ने कहा कि मेरे पास तो यही कंकड़ पत्थर और पत्ते पड़े हुए हैं, जैसे तेरी बहू लेकर के गुल्लक में रख दिए वैसे तू भी ले जा। सासू तो अच्छे से ही कंकड़ पत्थर भर के ले गई और घर में गुल्लक में जाकर के रख दिए। जब बहू ने सासू से पूछा कि माँ जी, रुपए लाई हो? तो सासू ने कहा कि गुल्लक में रखे हैं। फिर बहू ने गुल्लक को खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े, सांप, गोहेरा, बिच्छू सब कुलमुला रहे थे। गुजरी ने सासू से कहा, माँ जी, यह क्या है? तो सास देखकर बोली, पीपल पतवारी
ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी, दूध दही चढ़ाती थी, और सासू जी धन की भूखी थी, वो है पीपल पथवारी पर धो मांज के चढ़ाती थी। तो जैसे सासू जी ने दिया वैसे उस किसी को मत दियो, जैसे बहू को दिया वैसे सबको दियो। जय हो पीपल पथवारी माता की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए और पूछने लगे कि तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो। तब लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा पाठ तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने वह अंगूठे उठाकर बगल में दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर के लोटे में 1.25 सेर लस्सी बनाकर के भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आ गए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा। तब तपसी ने कहा कि मैं ही बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घुटना उठा और जो अंगूठी 1.25 करोड़ की छिपा रखी है उसे निकाल। तब नारद जी ने कहा कि तूने यह अंगूठी चुराई है, इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी से तपसी ने पूछा वो कैसे। तो नारद जी ने बोला कार्तिक नहाने वाली सबकी कहानी कहकर अगर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो उनका सारा कार्तिक का फल तुझे लग जाएगा। इसीलिए हमें कार्तिक के महीने में लपसी तपसी की कहानी अवश्य कहनी चाहिए। कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी बोलती मन चंगा कटौती में गंगा, तो उसकी कटौती में ही गंगा जी आ जाती और वह वहीं ही नहा लेती। एक दिन सासू जी की नथ गंगा जी में बह गई और वह घर आई तो उदास होकर के बैठ गई। तो बहू ने पूछा कि माँ जी आप उदास होकर के क्यों बैठी हो। तो सासू माँ ने बोला कि आज तो मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। तब बहू ने कहा कि माँ जी मेरी कटौती में ही आपकी नथ आ गई थी। तो सास बोली कि बहू तुम्हारी कटौती में मेरी नथ कैसे आई, मैं तो 12 कोस जाती हूँ और 12 कोस आती हूँ। तब बहू बोली हाँ माँ जी आप 12 कोस जाती हो और 12 कोस आती हो, पर मैं तो घर में ही बोलती हूँ मन चंगा कटौती में गंगा, तो गंगा जी मेरी कटौती में ही आ जाती हैं, जिसके कारण आपकी नथ भी मेरी कटौती में ही आ गई। तो सासू जी ने कहा कि क्या ऐसे गंगा जी घर में आ जाती है। तो बहू ने बोला कि हाँ माँ जी ऐसे गंगा जी घर में ही आ जाती हैं। तो दोस्तों अगर हमारा मन स्वच्छ है तो गंगा जी हमारे घर में ही आ जाती हैं। मन स्वच्छ नहीं है तो हम चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, हमें वहाँ भी गंगा जी नहीं मिलेंगी। जैसे सास को आई वैसे किसी को ना आए, जैसे बहू को आई वैसे सबको आए। कहते सुनते नहीं हुंकारा भरते नहीं। बोलो गंगा महारानी की जय। बोलो कार्तिक महाराज की जय। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था एक भाट का था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट का चला अपनी बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला आ नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिरदारी होगी सो तू कर। जाट का कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घड़िया में पानी भरकर चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। बोला नगर बसेरा सो करे जो मन धोए पाँव, तत मन लाभ सी माँव देगी न माव सी। देव द्वार का वास मीठा मीठा गास, वृंदावन का वास 5 कुंडली छड़ी रास। मेरा चिड़वा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झटके से निकल जाए मेरा जी। कर करा कर के चल पड़ा। जाट की बहन ने
बूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की, खूब खातिरदारी की। भाट का पहुँचा सासरे तो आग लगी पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुँह भी काला हो गया। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया है, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूँ, मेरा तो टापसा फूफसा सा सब जल गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दे दी। उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले कह बात भाट का बोला मेरी सासरे में तो आग लगी पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला हो गया और मुंह भी काला हो गया। रोटी न पानी कुछ भी पूछ नहीं हुई। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिरदारी हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला आ अब कर ले। भाट का बोला ना मैं तो अब भी नहीं करूँगा। तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं। मेरी तो माँ है, दही की छुजली चूरमे की पेड़ी धरे पावेगी। भाटके ने नहीं किया, जाटके ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता मावे लावसी, माव देगी न मावसी। दे द्वारका वास, मीठा मीठा घास। वृंदावन का वास, 5 कुंडली छठ राशि। मेरा चिड़वा श्री कृष्ण के पास। डालो पानी हो जाए घी, झटके से निकल जाए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुंचा तो जाटका मौसी के पास लाड़ चाव किया। भाट का घर गया तो उनकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे और एक लाठी उठावे। बोला ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट का बोला आते ही मेरे बाप ने मुझे भैंस खोजने के लिए भेज दिया। रोटी पानी कुछ भी नहीं मिला, रोटी पानी का ठिकाना नहीं है। जाट का बोला मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला तेरे नगर बसेरे में अगर इतना ही गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा सो करे सो मल धोवे पाँव। ताता मन लावसी, माव देगी न मावसी। द्वारका नाथ, मीठा मीठा घास। वृंदावन का वास, 5 कुंडली छठ रास। मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालो पानी हो जाए घी, झटके से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। लेकर घर आया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छी तरह से जिमाया। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक के महीने में जो भी पीहर सासरे आते जाते टाइम बीच में नगर बसेरा जरूर करे। बोलो नगर बसेरे की जय। नीता नेम की कहानी। एक बूढ़ा बाबा था, खान कमाने जावे था। रास्ते में मंदिर पड़े था, वहाँ बहुत सी औरतें बैठे नीता नेम की कहानी कहवे थी। बाबा बोला ए बेरा तुम क्या कर रही हो। वो औरतें बोली बाबा हम नीता नेम की कहानी कह रही हैं, तुम भी सुन लो। वो कहानी कहने लगी वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार। पीछे आया सोमवार, महादेव का वार। 9 निधि वार सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा। भरिए पीहर सासरा, धन के ढेर लग गए। बाबा तेरे भाग का हुआ है, मेरे भाग का होगा तो मेरे घर ही हो जाएगा। बुढ़िया बोली कुछ कमा के लाया। बूढ़ा बाबा बोला कि हाँ बहुत कुछ कमा के लाया हूँ। नीता नेम का नियम लाया हूँ, जगह जोत की रोटी लाया हूँ। लोटा भर के पानी लिया, चावल के दाने लिया। नीता नेम की कहानी कहेंगे। नीता नेम की कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार। पीछे आया सोमवार, महादेव का वार। 9 निधि वार सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा। भरिए पीहर सासरा, तो तुम्हारे तो बहुत हो गया। बेटी के बारे में बेरा लेने आवे। बेटी के घर गया तो बेटी से बोला बेटी दुखी की सुखी। बेटी बोली बाबा बहुत दुखी तो हो तो खा ले, न हो दुखी ना हो मुँह पे हाथ फेर के सो जा। कोई बात न बेटा, सब कुछ हो जाएगा। नीता नेम का नियम ले ले। लोटा भर के पानी ले आ, चावल चीनी के दाने ले आ। बेटी लोटा भर के पानी लाई, चावल चीनी के दाने लाई। कहानी कही वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार। पीछे आया सोमवार, महादेव का वार। 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा। भरियो पीहर सासरा। कहानी कहते ही धन के ढेर लग गए। देवरानी जिठानी भागी आई, पूछने लगी तेरा बाप आया क्या लाया।
जब मिला मेरे बाप तो बहुत कुछ दे गया, नीता नेम का नियम दे गया, जोत की रोटी दे गया। देवरानी जेठानी बोली, हमने भी सुना दे। वह बोली, तुम भी सुन लो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आए सोमवार, महादेव का वार। 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा, धन के ढेर लग गए। जैसे नीता नेम बाबा भगवान बाबा के टूटा बेटी के टूटा, ऐसे सब के टूटियो, कहते सुनते रे हुंकारा भरते ने। बोलो नीता नेम बाबा की जय। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। तो गंगा बोली कि बहन, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब ग्रहण कैसे खुलेगा, कैसे धुलेगा। तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी कर, तब तेरा ग्रहण उतरेगा, उधार उतरेगी। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी। तो जमुना ने उसको एक सोने का टका दे दिया और कहा, मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है, और वह गोरे गोरे हाथ और हरी हरी चूड़ियाँ पहने हुए हाथ पसार कर ले लेगी। साहूकारनी ने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा कि जमुना ने यह टका दिया है। तो उसने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन से कह देना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकारनी आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले कि तेरी बहन ने सोने का टका ले लिया है, हमने उसे दे दिया है, और उसने कहा है कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, सो तू अब जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहाँ से सहधारा होकर बहने लगी। तब साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। हमने तो जमुना माता होकर हमारा घर का काम किया और इसीलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। जमुना जी गंगा माता के पास गई तो गंगा माता ने जमुना जी से बोली कि तू साहूकारनी को धैर्य बांधकर तो आई है ना, या नहीं। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कहकर आई। गंगा जी बोली कि उनके पास जाकर जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकारनी के पास स्वप्न में बोली कि उठो, मैं जमुना जी हूँ, उठो, माथे उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम तो उठकर खाओ पियो। तब वह बोले कि हम कैसे उठें, हमारे तो ग्रहण लगा है, मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम कराया है। तब जमुना जी बोली कि तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा है, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैंने तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जौ के 13 दाने मैंने तोड़ लिए थे, इसीलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया है। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकारनी को दर्शन दिया और मुक्ति कराई, वैसे ही हमारे भी करना और सारे परिवार का करना, कहते सुनते हुंकारा भरते को। 9 ग्रह की कहानी। 2 भाई बहन थे। भाई अपनी बहन से मिलने जावे था। रास्ते में सर्प बैठा था। बोला, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, तू मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। सर्प बोला, ना, तेरे 9 ग्रह की दशा लग रही है, मैं तुझे डसूंगा।
अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिल आऊँ, फिर मैं तेरे पास आ जाऊँगा। बाद में मुझे डस लियो। क्या पता तू इस राह नहीं आवे। ना, मैं तो तुझे अभी डसूँगा। अच्छा तो तू मेरे थैले में बैठ जा। सर्प को थैले में बिठा लिया और ऊपर से बेलपत्र ढक लिए। भाई बहन के घर गया। बहन 9 ग्रह की कहानी कहवे थी। बहन भाई से बोली, भाई तू बैठ जा, पीछे बतलावेंगे, पहले मैं 9 ग्रह की कहानी कह लूँ, सुन ले। बहन ने कही, जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, धी की, जमाई की, देवरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेली की, सबकी 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पग, बाद चले 8 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब जल के राख हो जाइयो। कहानी कहकर खड़ी हुई, भाई से बोली, भाई थैले में क्या ले रहा है। हे बहन, कुछ नहीं ले रहा। ज़बरदस्ती बहन ने थैला छीन लिया। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र के केले संतरे बन गए और सर्प का हार बन गया। केले संतरे बच्चे को दे दिए, हार खुद पहनकर निकल आई। हार पहनकर आई। भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई। हाँ भाई, मैं तो जब भी गरीब थी अब भी गरीब हूँ, तू ही मेरा हार लाया है। नहीं बहन, मैं तो हार नहीं लाया, मैं तो अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी कहने से यह नाग का हार बन गया। हे तेरे, ये तेरे भाग्य का है, तू ही रख। बहन भाई से बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना वह 9 ग्रह की कहानी कहा करेगी। घर गया, अपनी बहू से बोला, हमारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, हम कहानी कहेंगे, तू कहेगी मैं सुनूंगा, मैं कहूँगा तू सुनियो। चावल चीनी के दाने ले आ लोटा भर के पानी ले आ। चावल चीनी के दाने लाई, लोटा भर के पानी ले आई। कहानी कही, जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर की, धनी की, बहन की, भाई की, सबकी 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पग, बाद चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब जल के राख हो जाइयो। आज वार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन की उतरी, ऐसी सबकी उतरियो, कहते सुनते हुंकारा भरते। बोलो 9 ग्रह की जय। राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी छोरी थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली, गंगा जी नहाएंगे, जमुना जी नहाने जावेंगे, हरिद्वार जावेंगे। एक जनी बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। वे कहने लगी, वो कैसे होवे। वह बोली, मोर मुकुट गल वैजंती माला, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आ गई। आओ मेरे भगवान जिमो, मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे, यह तो ऊपर से गिरेगी तो मेरे माथे मौत लगेगी, मेरे माथे हत्या लग जाएगी, इसको दर्शन देना पड़ेगा। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले, चल बेटा, तेरा भगवान मैं हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोली, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला, तेरे भगवान कैसे हैं। उसने उत्तर दिया, मेरे भगवान तो मोर मुकुट गल वैजंती, हाथ पीताम्बर। ब्राह्मण बोला, चतुर्भुज रूप दिखाया। खुश होकर बोली, हाँ हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। आगे आगे बावली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आवे। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली, मेरे घर में भगवान आए। सब बोली, हाँ इसके घर में भगवान आवे थे। एक आधी जनी बोली, देखे तो सही इसके कैसे भगवान हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस पर छोरी को दर्शन दिया, ऐसे सबको दर्शन देवे, कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को। बोलो राई दामोदर भगवान की जय। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बोली,
कि मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे ना, उतने में हम अपनी दीवार ना छीन लेंगे। जा बुढ़िया यहाँ से। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार ढह हो जाए। अब वो चिने टेढ़ी हो जाए, चिने टेढ़ी हो जाए, चिड़े टेढ़ी हो जाए करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज तो तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, क्या कर रहे थे पूरे दिन? वो कहने लगे, आज एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। हमने मना कर दिया तो उसने कहा, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरे को सोने के गणेश जी गढ़ के देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी गढ़ के दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी, वैसी सबकी करना, कहते सुनते रहे हुंकारा भरते को। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, कहानी कथाएं अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं कार्तिक महात्म जो सुनाती हूँ उसकी वीडियो भी आपको मिल सके। और जो भी मेरी माताएं बहनें कार्तिक नहाती हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके, तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।